Assalamu alaikum everyone. Hope you all are well like me. Alhamdulillah, and I'm here to teach the Tajweed for reciting the Quran in a very unique and also friendly way with another lesson. So let's begin. Previous lesson में हमने मखरज al-halq मीज़ान short letters को स्टडी किया. Now I am teaching to you मखरज al-लिसान. स्क्रीन पर जो आपके सामने पिक्चर मौजूद है ये मखरज al-लिसान की पिक्चर है. यानी टंग के एरियाज से जो हमारे हुरूफ अदा होते हैं उसको डिक्लेयर किया गया है. ठीक है. मखरज अल-हल्क में हमने 3 आर्टिकुलेशन पॉइंट पर पढ़े थे 6 लेटर्स के लिए. ठीक है. हुरूफ हल्कीन के लिए जिन्हें हुरूफ हल्की भी कहते हैं हम. और इसी तरह से हम लिसान के 10 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स पढ़ेंगे फॉर 18 लेटर्स के लिए. इसके अंदर लिसान से जो भी हुरूफ कनेक्टेड है वो 18 लेटर्स हुए हैं. ठीक है. उनकी पूरी डिटेल हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे. जिसके 10 आर्टिकुलेशन पॉइंट्स है 18 लेटर्स के लिए उनको 4 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. तस्वीर वाली पिक्चर आपके सामने मौजूद भी है. इसको 4 एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. फर्स्ट एरिया है अक्सा लिसान. इट मींस डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग. ये जो एरो बना रहे हैं इट्स अ डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग. ठीक है. ये जो हमारी जबान का जो पूरा पिछला बिल्कुल पीछे का जो हिस्सा होता है हमारी जबान का जो बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट होता है उसे कह रहे हैं डीपेस्ट पार्ट ऑफ द टंग हमारी. ठीक है. उसे कहते हैं अक्सा लिसान. यहाँ से जो हमारे हुरूफ अदा हो रहे हैं तो इस एरिया से अदा हो रहे हैं. ठीक है. बाद में अच्छा सेकंड ये है वस्ते लिसान. हमने वस्ते हल पढ़ा था. द मिडिल ऑफ द थ्रोट पढ़ा था हमने. अब ये मिडिल ऑफ द टंग है. यानी मिडिल ऑफ द टंग का मतलब जबान का दरमियान का हिस्सा. ये इधर एरो भी बना रहे हैं. राउंड जो सर्कल है मींस दैट कि जबान के दरमियान का हिस्सा है. राइट. थर्ड एरिया है हाफतुल लिसान. हाफतुल लिसान मींस जो साइड एजेस है. ठीक है. हमारे जो टंग के जो साइड एरिया है उसे कह रहे हैं हाफतुल लिसान. ठीक है. यहाँ से हमारे जो हुरूफ अदा होते हैं जबान के किनारे से. ये जबान का किनारा कहलाएगा. ठीक है. तो ये जो हमारी साइड एजेस हैं टंग के उसको कहते हैं हाफतुल लिसान. ठीक है. फोर्थ एंड लास्ट जो एरिया हमारी टंग का वो है तरफुल लिसान. तरफुल लिसान का मतलब है टिप ऑफ द टंग. यानी जबान की जो नोक होती है वहां से जो हुरूफ हमारे अदा हो रहे हैं उसे कहेंगे हम तरफुल लिसान. राइट. अच्छा प्रीवियस लेसन में हमने जो हुरूफ हल्की पढ़े थे उनका ताल्लुक हल्क से था. राइट. और अब जो हम हुरूफ पढ़ रहे हैं उनका ताल्लुक हल्क से नहीं है. उनका ताल्लुक अब जबान से है. ठीक है. जबान के अंदर जो भी एरियाज अभी जो हमने समझे हैं जो 4 एरियाज को हमने अक्सा वस्ते लिसान और तरफुल लिसान और हाफतुल लिसान से जो डिक्लेयर किया है इधर उसके अंदर जितने भी एरियाज के अंदर जो वर्ड्स आते हैं अब वो हम स्टडी करेंगे. राइट. तो उसमें फर्स्ट वर्ड है ऑफ. ऑफ जो है वो प्रोनाउंस होता है रूट ऑफ द टंग से. यानी कि जबान की जड़ से. ठीक है. रूट ऑफ द टंग ये है जो जबान की जो जड़ है हमारी वो और जो तालु का जो नर्म हिस्सा होता है वहां से हमारा कॉफ प्रोनाउंस होता है. ठीक है. जब ये दोनों जबान की जो जड़ है हमारी और तालु का जो ऊपर का नर्म हिस्सा है जब वो आपस में टच होते हैं तो अदा हो जाता है कॉफ. राइट. अभी साथ साथ यहाँ पर नीचे उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए हमें लेटर्स दिए हैं. वैन से प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कि जब भी हमें किसी भी हुरूफ का हमें किसी भी वर्ड का अगर हमें मखरज मालूम करना होता है तो हम उस हुरूफ को हम साकिन कर देते हैं और पहले अलिफ को लेकर आगे उस पर जबर लगा देते हैं और फिर हम उसको पढ़ेंगे तो जहाँ पे हमारी आगे आवाज स्टॉप हुई होगी वही उस हुरूफ का मखरज होगी. अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इस बात पे फोकस भी करेंगे कि अभी हमने समझा कि हमारी आवाज हमारी कॉफ का मखरज क्या था. कॉफ का प्रोनाउंस कहाँ से हो रहा है कि कॉफ में प्रोनाउंस है हमारा जबान की जड़ और दाल का नर्म हिस्सा. राइट. तो क्या हमारी आवाज वहीं आके स्टॉप हो रही है? इट मींस हमारी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है. नहीं तो फिर हमें अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है. राइट. हम पढ़ेंगे इसको हमजा कॉफ जबर अप, हमजा कॉफ जेर इप, हमजा कॉफ पेश अप इप ओप. अपनी आवाज को मोटा रखना है क्योंकि कॉफ को हम मोटा पढ़ते हैं. ठीक है. और हमारी आवाज आगे स्टॉप हो रही थी रूट ऑफ द टंग एंड्स ऑफ पैलेट पर. राइट. नाउ नेक्स्ट लेटर हमारा काफ है जिसे हम बारीक पता करते हैं और इसे हम प्रोनाउंस करेंगे अगेन रूट ऑफ द टंग से बट हार्ड पैलेट से. मतलब तालु का जो सख्त हिस्सा होता है वहां से इसे अदा करेंगे. राइट. यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जो तालु का हमारा सख्त वाला हिस्सा है हम पहले नर्म वाले हिस्से से अदा कर रहे थे. अब हम क्या कर रहे हैं तालु का जो सख्त वाला हिस्सा है जो एरिया है वहां से हम अदा कर रहे हैं काफ को. ठीक है. इसे हम रूट ऑफ द टंग से ही अदा कर रहे हैं बट इसके अंदर एक चेंज क्या गया
कि हम इसे हार्ड पैलेट के एरिया से इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, राइट। तो इसे हम पढ़ेंगे का, ठीक है, बारीक पढ़ेंगे। ऑफ हमने मोटा पढ़ा था, हम इसे क्या बारीक पढ़ेंगे, राइट। इसी के साथ यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। हमजा का ज़बर अ, हमजा का जेर इ, हमजा का पेश उक, अब उक। उधर हम क्या कर रहे थे, कलकला कर रहे थे, यानी कि आवाज हम इको कर रहे थे, राइट। आप इप उक, राइट। इधर हम क्या करेंगे, आप इक उक, अपनी आवाज को रोक देंगे, ठीक है। अपनी आवाज को कहाँ हमने स्टॉप करना है, हार्ड पैलेट एंड द रूट ऑफ द लंग पे, ज़बान की जड़, ठीक है। तो यहाँ से हमारा काफ प्रोनाउंस हो जाएगा, राइट। हमने कॉफ और काफ लेटर्स को डीपेस्ट एरिया ऑफ द लंग से प्रोनाउंस करना अंडरस्टैंड किया। नाउ मिडिल ऑफ द टंग यानी वसत हिसाब से जो मफरल जो हमारे वर्ड्स अदा होंगे वो हम सीखेंगे, वो 3 हरूफ हैं, राइट। वो 3 लेटर्स हैं जीम, शीन और या। जीम, शीन, या जो 3 लेटर्स हैं इन्हें हम मिडिल ऑफ द टंग और मिडिल ऑफ द पैलेट से अदा करते हैं, यानी ज़बान का दरमियान और हमारे तालु का भी दरमियान से हम जीम को भी अदा करते हैं, शीन को भी अदा करते हैं और या को भी। एक ही तीनों हरूफ एक ही जगह से सेम प्लेस से अदा होते हैं, राइट। इनकी एक ही प्रोनाउंसिएशन है। तो हम जीम को इस तरह से अदा करते हैं कि जीम का जो ज़बान का दरमियान का हिस्सा है और हमारा जो तालु का ज़बान तालु का दरमियान का हिस्सा है, हम वहां से अदा कर रहे हैं। इसको हम इस तरह अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हेन वी टच मिडिल ऑफ द टंग और द मिडिल ऑफ द पैलेट, देन वी से जीम, शीन और या। कि जब हम ज़बान का दरमियान और तालु का दरमियान आपस में इस तरह से टच होंगे तो अदा हो जाएगा जीम, शीन और या, राइट। इसे आप फोकस नहीं पढ़े, जीम, शीन और या, तो एक ही जगह से अदा हो रहे हैं और जब दोनों आपस में टच हो रहे हैं तो अदा हो रहा है जीम, शीन और या, ठीक है। यहाँ पे लेटर्स की एग्जांपल्स भी हैं, अभी हम एग्जांपल से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हमजा जीम ज़बर अज, हमजा जीम जेर इज, हमजा जीम पेश उज, अज इज उज। तो अज इज उज, तो ज़बान के दरमियान और हमारा ऊपर का तालु का दरमियान है, वहां पे हमारी आगे आवाज जो है स्टॉप हो रही है। इट मींस ज़बान हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है शीन। हमजा शीन ज़बर अश, हमजा शीन जेर इश, हमजा शीन पेश उश, अश इश उश। लास्ट वर्ड है हमजा या ज़बर आई, हमजा या जेर ई। अच्छा, हमजा या के बाद या साकिन हो, उससे पहले पेश कुरान पाक में कहीं भी इस तरह की देयर इज नो एग्जांपल, राइट। कुरान पाक में इस तरह की कोई एग्जांपल नहीं है कि या साकिन से पहले पेश हो। तो यहाँ पे इसलिए हमने लाइन डाली है कि या साकिन से पहले पेश नहीं होता, जस्ट ज़बर आता है और जेर आता है, तो इसलिए हमसे आई एंड दैट्स इट ई, राइट। इसे इस तरह से पढ़ेंगे, इसमें या साकिन से पहले पेश नहीं है। तो आज के लेसन में हमने मखरज अल-लिसान को स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हम 2 2 3 और 4 लेटर्स पर करके इंशाल्लाह हम इसे अंडरस्टैंड करते रहेंगे। इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, one more lesson. So till then keep learning and stay tuned. Allah.